हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर नरेश मनारिया और आज हम पढ़ने वाले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट को सॉल्व करने के और भी मेथड है, जैसे कि आप उसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। बट क्योंकि यहाँ पर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से इसको पढ़ना सीख रहे हैं, तो कुछ इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो हम सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या फॉर्मूले हम काम में लेने वाले हैं। यहां पर यह देखेंगे हम स्टूडेंट, हम सबसे पहले ये जो डी लिखा हुआ है यहां पर, इस डी का मतलब है, इस डी वाई का मतलब है डी वाई बाय डी टी। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू एस एल वाई माइनस वाई जीरो, और यहां पर डी स्क्वायर वाई से मतलब है डी टू वाई बाय डी टी टू। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एस स्क्वायर एल वाई माइनस एस वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो। इसी तरह हम डी वाई, डी टू वाई, डी थ्री वाई और भी हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं इस जनरल फॉर्मूले से। तो फिलहाल ये जो फॉर्मूले हैं ये हम यूज में लेने वाले हैं। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, हम ये क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्या क्वेश्चन है, सॉल्व डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए कॉस एन टी वेर टी इज ग्रेटर देन जीरो। हमारे पास कंडीशन भी गिवन है, y जीरो इज इक्वल टू वाई नॉट, वाई डैश जीरो इज इक्वल टू वाई वन एंड n इज नॉट इक्वल टू m। तो स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। टेक लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, ट्रांसफॉर्म बोथ साइड। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। हमें इसका लाप्लास, देखिए स्टूडेंट ये डी स्क्वायर वाई है और ये एम स्क्वायर वाई है, और मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना, मुझे ये लेना एल ऑफ डी स्क्वायर वाई एम। एम यहां पर कांस्टेंट है, हम बाहर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एल वाई। आरएचएस में भी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, ये लिखा हुआ ए कोस एन टी, ए कांस्टेंट है, कोस एन टी, कोस एन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे हम। यहां पर डी स्क्वायर वाई, हम यहां पर फॉर्मूला यूज करने चले स्टूडेंट, ये वाला डी स्क्वायर वाई। तो ये टर्म क्या हो जाएगी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा एस स्क्वायर एल वाई माइनस एस वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो। तो ये हमने फॉर्मूला यूज में ले लिया पूरा। एम स्क्वायर एल वाई एज इट इज रखेंगे हम, एम स्क्वायर एल वाई एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू ए। यहाँ पे ए कांस्टेंट है। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें निकालना है कोस एन टी का। तो स्टूडेंट आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये एक जनरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा एस अपॉन एन स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एस अपॉन एन स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म है कोस एन टी का। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, हम यहाँ पर ये टर्म है एल वाई की और ये टर्म है एल वाई की, हम ये टर्म अगर कॉमन ले ले तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा यहां से तो एम एस स्क्वायर और यहां से आएगा एम स्क्वायर। यहाँ पे ये टर्म कॉमन आ जाएगी एल ऑफ वाई। अब हम ये दोनों टर्म को उधर शिफ्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ वाई जीरो, तो मैं हमारे पास कंडीशन गिवन है वाई जीरो वाई नॉट होता है, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा वाई नॉट, और यहाँ पे लिखा हुआ वाई डैश जीरो, वो लिखेंगे हम वाई वन। दोनों को उधर शिफ्ट करके लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा एस वाई नॉट माइनस प्लस वाई वन प्लस ये टर्म आ जाएगी ए एस अपॉन एन स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म में हम इसको इधर शिफ्ट करना चाह रहे हैं, एल वाई एज इट इज रहेगा, एल वाई एज इट इज रहेगा, ये टर्म नीचे शिफ्ट हो जाएगी यहां पर, तो एस वाई नॉट एस स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। इसी तरह वाई वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस ए एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और यहां आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो ये हमने इस टर्म को इधर शिफ्ट कर दिया। स्टूडेंट इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो हमें ऐसा मिलता है y इज इक्वल टू समथिंग। तो यहां पे भी मुझे y इज इक्वल टू समथिंग कुछ मिलने वाला है, पर यहां पे लिखा हुआ एल ऑफ वाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y। अब यहां पर हमें चाहिए y, एलएचएस में चाहिए y, तो ये y कैसे आ सकता है, जब हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें, क्या ले लें, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। टेक इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, टेक इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड।
तो इससे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। यहाँ पर आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं ये फॉर्मूले यहाँ से हटाने वाला हूँ जो हमने यूज किए हैं, ये फॉर्मूले मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, ताकि हम इस क्वेश्चन को आगे और सोल्व कर पाए। तो हमें क्या करना है, हमें इस टर्म का दोनों तरफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यहां पर यदि मैं एल लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई का मैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेता हूं तो ये सिंपली बच जाएगा हमारे पास वाई। क्या बच जाएगा हमारे पास यहां पर वाई, तो ये बच गया हमारा वाई। RHS में हम देखें यहां पर, देखिए स्टूडेंट यहां पर ये वाई नॉट कॉन्स्टेंट है, मुझे एस अपॉन एच स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, यानी कि मुझे लेना है वाई नॉट तो कॉन्स्टेंट है, एल इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। सिमिलरली y1 कांस्टेंट है, y1 बाहर आ जाएगा, आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका लेना है, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का। एक टर्म हमारे पास और रह गई है, वो टर्म हमारे पास ये रह गई स्टूडेंट, प्लस ये a कांस्टेंट है हमारे पास, a एल इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और एस स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। स्टूडेंट यहां पर हम देखेंगे कि इस टर्म का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत इजी है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये। इस टर्म का भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म इजी है, ये कोस की फॉर्म में आ जाएगा, ये साइन की फॉर्म में आ जाएगा। पर यहां पर लास्ट हम ध्यान से देखिए, यहां पर हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका एक बार नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि नीचे हमारे पास दो टर्म आ रही ब्रैकेट में। तो यदि हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, इस टर्म को सिंप्लीफाई कर लें, तो इसका भी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे स्टूडेंट, पहले एक बार हम ऊपर कर लेते हैं वाई नोट। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका है, ये हमने पढ़ा है अभी। देखिए यहां पर हमने इसका कोस एनटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला हुआ है, एस अपॉन एन स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें तो हमें क्या मिल जाएगा, यस हमें मिल जाएगा यहाँ पे कोस एम टी। सिमिलरली प्लस y1 हमें 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का लाप्लास इनवर्स लाप्लास निकालना है, तो ये एक्चुअली साइन की फॉर्म में है। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट, यहां पर आ जाएगा हमारे पास y1 अपॉन एम और ये हो जाएगा साइन एम टी। इसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल सकते, तो हम इसको अभी इस फॉर्म में लिखेंगे। देखें स्टूडेंट, हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करके लिख रहा हूं डायरेक्ट। पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करने पर यहां पर आएगा, आंशिक भिन्न तरीका है सॉल्व करने का, ये आएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करोगे इस टर्म को, तो आपको सॉल्व करने पर यहां पर इसको सॉल्व करने पर ऊपर हमारे पास एक टर्म एक्स्ट्रा बचेगी, वो बचेगी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो उसका नीचे में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करोगे इस टर्म को, इस पूरी टर्म को, तो आपको ये टर्म एज इट इज मिल जाएगी। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, और हमें इसका एक्चुअली क्या फाइंड करना है, हमें इसका इनवर्स लाप्लास फाइंड करना है। तो यहां पर a अपॉन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एल इनवर्स ऑफ दिस, एल इनवर्स ऑफ दिस। तो ये हमें टर्म यहां पर मिल जाएगी। अब हम क्या करें, y इज इक्वल टू वाई नॉट कोज एम टी एज इट इज प्लस y1 अपॉन एम साइन एम टी एज इट इज प्लस a अपॉन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एज इट इज। अब स्टूडेंट देखिए यहां पर ये एल इनवर्स निकालना है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का। ये भी तीसरी बार काम में लिया, बहुत इजी है। ये क्या हो जाएगा, किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमारा, अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें कुछ चीज देखें, यहाँ पर ये किसका फॉर्मूला मिलने वाला है हमें, ये फॉर्मूला मिलने वाला है हमें कोस एन टी का। ये फॉर्मूला है कोस एन टी का, और ये फॉर्मूला है हमारा कोस एम टी का। तो ये जो लास्ट में हमें वैल्यू मिली है, ये y की वैल्यू मिली है, और हमने इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से हमने ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर ली है। पहले हमने इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड किया, और उसके बाद हमने फाइंड किया इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जिससे हमें आंसर मिला y इज इक्वल टू वाई नॉट कोस एम टी y1 अपॉन एम साइन एम टी a अपॉन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कोस एन टी माइनस कोस एम टी। यहां पर स्टूडेंट ये y0 y1 m a ये सब कांस्टेंट है, इसकी जगह हम c1 c2 c3 c4 भी लिख सकते हैं। तो ये रहा लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट।
लाप्लास ट्रांसफॉर्म से हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके लिए मेरा यूट्यूब चैनल जरूर देखिए, डॉक्टर नरेश मिनारिया। थैंक यू वेरी मच।